प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद भाई सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का सेशन है हमारा PQRS का। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे PQRS से। ठीक है भाई, PQRS से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला PQRS आपके सामने है स्क्रीन पर। फटाफट आंसर देना स्टार्ट करिएगा। पहले खुद से पढ़िए, बनाइए। क्वेश्चन नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे कैसे बनेगा। ठीक है, अच्छा मैं दिखाई नहीं दे रहा था। अरे मैं जानबूझ के सामने नहीं आ रहा था, मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन पे ध्यान रहे। मेरे पे ध्यान रख के क्या करोगे। चलो पहला क्वेश्चन है हम। अच्छा PQRS कैसे बनाते हैं बेटा, मैं ये आपको बताता हूं PQRS कैसे बनाए जाते हैं। PQRS बनाने का तरीका होता है कि सबसे पहले ऑप्शन के हिसाब से चलना है और आपको यह देखना होता है कि इनमें से कौन सा पार्ट पहले जुड़ेगा, कौन सा पॉइंट है जो सबसे पहले जुड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद कौन सा जुड़ेगा। जैसे सबसे पहले मैंने मान लो मैंने उठा लिया कि भाई S जुड़ेगा, तो S के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा वो देखना है। लेकिन अगर आपने देखा कि सब में बाकी ऑप्शंस अलग अलग हैं और S आपसे जुड़ रहा है तो एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा। बट क्यों आएगा वो मैं बताऊंगा। देखो सबसे पहले आप एक चीज को नोटिस करो यहां पर कि किसके बारे में जिक्र हुआ है। कभी ना कभी आपको टॉपिक सबसे पहले ढूंढना होता है। टॉपिक, किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, जैसे एक ये मैं बेसिक बच्चों के लिए बता रहा हूं, वैसे तो बाकी को तो सबके पता ही है। ठीक है, टॉपिक में जैसे मान लो सपोज करो मैंने आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में मैंने यहां पर लिखा, देसी भाषा में समझा रहा हूं कि भाई रोहित, रोहित नाम का एक व्यक्ति है। मैंने एक में लिखा कि रोहित का लड़का नौकरी करने लगा। फिर मैंने कहा रोहित की शादी हुई। फिर मैंने आपसे कहा कि रोहित की नौकरी लगी। फिर मैंने कहा आपसे कि रोहित ने बहुत मेहनत करी। तो इनमें से कौन सा सबसे पहले आएगा। तो आप कहोगे भैया इसमें सबसे पहले आएगा कि रोहित ने मेहनत करी। रोहित ने मेहनत करी, मान लो ये PQRS, तो R आ गया पहले, रोहित ने मेहनत करी। फिर रोहित की नौकरी लगी, मान लो S में रोहित की नौकरी लगी। फिर उसके बाद रोहित की शादी हुई, तो आपने कहा Q में, है ना, Q में रोहित की शादी हो गई। फिर लास्ट में P कि रोहित का लड़का नौकरी, मतलब अब शादी के बाद ही तो लड़का होगा, तो ये तो सेंस, तो यहां सेंस ही काम करती है। ठीक है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये हर क्वेश्चन में कुछ नया पॉइंट आएगा, ये ढूंढना होता है। तो इसीलिए अब आप कहोगे भैया ये तो बड़ा आसान है, तो ये बड़ा आसान इसलिए क्योंकि मैंने एग्जांपल आसान दिया है। पेपर में वो आपको इस तरीके से देगा, शादी नहीं करवाएगा। ठीक है, कैसा लगा मेरा मेथड बताने का। होपफुली हर बच्चे को जो बिगिनर होगा समझ में आ गया होगा PQRS होता क्या है। PQRS में इवेंट होते हैं, उनको अरेंज करना पड़ता है, कौन सा इवेंट पहले आएगा। ठीक है भाई, चलो अब शुरू करते हैं। ठीक है भाई, सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हैंड रिटन नोट्स एक भी नहीं मिला। गधा है तू, जो भी बच्चा है नालायक। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कोई हैंड रिटन नोट्स होते होंगे हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के तो प्रैक्टिस होती है, प्रिंटेबल फाइल है वो दे रखी है। इनका क्या हैंड रिटन होता है, हैंड रिटन केवल ग्रामर का होता है। चलो शुरुआत किससे होगी वो सुनो ध्यान से। सबसे पहले टॉपिक ढूंढो, टॉपिक किसके बारे में बात हो रही है। टॉपिक क्या है इसमें, टॉपिक है इसमें कोरल्स। कोरल्स जो होते हैं वो प्रीडेटर होता है। प्रीडेटर का मतलब शिकारी होते हैं, यानी कि जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। एंड दे यहां पर कौन है, कोरल्स। एंड दे एक्सटेंड देयर टेंटिकल्स। टेंटिकल्स का मतलब होता है कि जो अपने पंख टाइप के जो होते हैं वो अपने जो टेंटिकल्स हैं उनको फैला लेते हैं। ठीक है, कौन, कोरल्स। तो हम शुरुआत किससे करना चाह रहे हैं, आर से करना चाह रहे हैं। तो आर के बाद ऑप्शन में सॉरी एस से, एस के बाद क्या है, आर। तो दे एक्सटेंड देयर टेंटिकल्स, वो अपने टेंटिकल्स को खोल लेते हैं एट नाइट, रात में, और उनको खोल के कैप्चर करते हैं टाइनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो जानवर है ऑर्गेनिज्म, उनको कैप्चर कर लेते हैं। जैसे जू प्लैंक्टन,
कॉमा स्मॉल फिश। अब स्मॉल यहां पर क्या है, स्मॉल यहां पर एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, तो छोटी छोटी फिश को। तो इसका मतलब यह भी कंफर्म है कि वो अपने टेंटिकल्स को कब खोलते हैं, रात में। तो एस के बाद आर का आना कंफर्म है। एस के बाद आर यहां नहीं है, एस के बाद आर यहां नहीं है, एस के बाद तो वैसे तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया था, लेकिन स्मॉल फिश, आर के बाद पी, ये भी सही है। तो आर के बाद पी यहां भी है, यहां भी है, लेकिन एस के बाद आर यहां नहीं है, तो इसीलिए कंफर्म हो गया, तीसरा ही इसका उत्तर होगा। तो ऐसे इसके धीरे 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 बनाते चले जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि मैं तो क्वेश्चंस बहुत सारे कराऊंगा, तो धीरे 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 अपने आप आने लग जाएगा। चलो इसको करो। सर पीक्यूआरएस क्या होते हैं? गुफरान मलिक, पीक्यूआरएस का मतलब है कि जो मान लो कोई एक कहानी है, उसको 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो उस कहानी को अरेंज करना है, ठीक है। तो 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, जैसे मान लो कहानी के 4 टुकड़े रखे हुए हैं, ये पहला, ये लास्ट का, यहां पर कुछ और, यहां पर कुछ और, तो इसमें हमने अरेंज कर लिया। मान लो पहले वाला यहां रखा है, तो उसको उठा के यहां रखना है, तो कहानी को अरेंज कर दे, मतलब कहानी को तोड़ के दे देगा, जोड़ना है उसको। शालिनी तोमर, भैया आपको मेरा कमेंट्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबका कमेंट दिखता है। चलो हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके समझते हैं क्या आएगा। यहां पर है पी पी क्यू आर, पी पी क्यू आर, ऑप्शन के हिसाब से चलना, और यहां पर भी देख लेना। पहले टॉपिक क्या होगा, दैट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड इज अप, दैट ऑफ रेपसीड, रेपसीड मस्टर्ड का क्या, तो हमें तो नहीं पता ये दैट ऑफ क्या है, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन से आप कैसे शुरुआत करोगे, पहले आप सुन तो लो कि किसका क्या, पता नहीं है, आर, आर नहीं है, तो इसका ये वाला ऑप्शन तो कट गया। चलो जी, अब या तो पी से होगा या क्यू से स्टार्ट होगा। पी पे क्या है, टू फोकस मोर ऑन एडिबल ऑयल्स, एडिबल ऑयल या ऑयल सीड पे ज्यादा फोकस करने के लिए, देन ऑन व्हीट, व्हीट की अपेक्षा। तो आपको लग रहा है कुछ यहां पर बन सकती है बात, पी से बन सकती है कि टू फोकस मोर ऑन ऑयल देन ऑन व्हीट। तो एक बार के लिए हम क्यू से करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें यहां सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। द एमएसपी फॉर व्हीट, व्हीट का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इज अप, 2% जो है वो क्या हो गया, अप हो गया है। वाइल, जबकि, क्यू के बाद आर, दैट ऑफ, दैट ऑफ का मतलब है एमएसपी, इसका मतलब जो ये दैट ऑफ है, ये एमएसपी की ही जिक्र हो रहा है। तो क्यू की जो बात है वो आर में है, तो क्यू के बाद आर आएगा, और क्यू के बाद आर आएगा, तो क्यू के बाद आर इसमें भी नहीं है, क्यू के बाद आर इसमें भी नहीं है, और यहां तो है ही नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा ए। किस किस का क्यू आर एस पी पहले वाला सही हुआ है, थम्स अप डालेंगे कि भैया मैंने पहले वाला ही पकड़ा है, इसी तरीके से पकड़ा है, आप ही की तरीके से। किस किसने पकड़ी है ये चीज, चलो देखो, यहां पर उसने क्या लिखा है, कुछ 21 नहीं 81% ऑफ द रीफ्स इन द एरिया, इन द एरिया मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया है। अच्छा कौन सा एरिया है इसका मतलब हमें नहीं पता, इस एरिया, द एरिया का मतलब है कोई पर्टिकुलर एरिया, इस एरिया के जो रीफ्स हैं उनका 80%, तो किस एरिया के हमें नहीं पता, इसका मतलब पी का ऑप्शन हट जाएगा। ऐसे ऑप्शन काटते हुए चलना है, ठीक है जी। अब आगे जाओ, अगला एस या क्यू में से, तो क्यू पे क्या है, क्यू में एक ही ऑप्शन है, देख लेते हैं। वार्म सी वाटर वर पर्टिकुलरली ब्रूटल इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, जो वार्म सी वाटर है, गर्म पानी जो है ना, वार्म सी वाटर, वो ब्रूटल मतलब बहुत ज्यादा भयानक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, नॉर्दर्न पार्ट में किसके, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सम, क्यू के बाद पी आ सकता है, नहीं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ फ्रॉम नहीं आ सकता, इसका मतलब क्यू के बाद नॉर्दर्न पार्ट ऑफ किसका, ऑस्ट्रेलिया, तो क्यू के बाद क्या आएगा, आर आएगा। तो देखो यहां पर क्यू के बाद आर दिया है, दिया है, यहां पर क्यू के बाद आर दिया है, दिया है, यहां पर क्यू के बाद आर दिया है, दिया है, तो तीनों में दिया है, इसका मतलब ये इससे कंफर्म नहीं होगा, तो पहले ये तो श्योर है कि भाई ये आएगा इसमें, ठीक है। अब एस में देख लो, फ्रॉम लेट 2015 यानी कि 2015 से लेकर 2016 के मिडिल तक, द इफेक्ट ऑफ,
इफेक्ट ऑफ, ऑफ मतलब किसका, किसी ना किसी चीज का तो प्रभाव हुआ होगा, तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, प्रेपोजिशन के बाद नाउन, तो इफेक्ट ऑफ किसका प्रभाव, ऑस्ट्रेलिया की फेमस ग्रेट रीफ वेयर सर्वेज रिपोर्टेड, जहां पर सर्वे ने रिपोर्ट किया कि, क्या रिपोर्ट किया, दैट कि सम 81% ऑफ द रीफ, इन रीफ का 81%, और यहां पर कहा है ऑस्ट्रेलियाज फेमस ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया की फेमस ग्रेट बैरियर रीफ, तो यानी कि जो एरिया है वो ग्रेट बैरियर है, तो आर के बाद इसका मतलब क्या भी आना है, आर के बाद मेरे भाई पी भी आना है, और एस के बाद क्या आना है, क्यों, क्यों आना है, क्योंकि जो इफेक्ट है, प्रभाव है किसका, वार्म सी वाटर का, वार्म सी वाटर का जो प्रभाव है वर ब्रूटल, बहुत खतरनाक है, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, नॉर्दर्न पार्ट किसके, ऑस्ट्रेलिया के, उसमें, तो एस के बाद क्यू आएगा, ठीक है, और क्यू के बाद आर आएगा, ठीक है, और आर के बाद रिपोर्ट क्या किया, रिपोर्ट ये किया, तो इसका मतलब आर के बाद पी, तो आंसर क्या आएगा, एस क्यू आर पी, एस क्यू आर पी। सर एचसीएम में जो बच्चा केवल ऑब्जेक्शन करेगा उसी को नहीं, अगर गलत होगा तो सबको मिलेगा, अगर गलत होगा तो सबको मिलेगा, ठीक है। चलो जी, अभी एक बार और समझा दूं इसको, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को कम समझ में आया, तो थोड़ा सा और समझा देता हूं। देखो, दो बातें यहां पर क्लियर हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट यह है कि द इफेक्ट ऑफ, प्रभाव, किसका प्रभाव, इसके पीछे हमें नाउन चाहिए, तो एस के बाद इफेक्ट ऑफ किसका प्रभाव, ऑस्ट्रेलिया के फेमस ग्रेट बैरियर रीफ का प्रभाव, या गर्म जो वार्म सी वाटर है उसका प्रभाव, तो प्रभाव ऑब्वियसली बात है किसका होगा, सी वाटर का जो गर्म है, वो प्रभाव कैसा है, ब्रूटल है, तो ब्रूटल क्या है, ब्रूटल है इफेक्ट, तो इससे कंफर्म हो रहा है कि एस के बाद क्यू ही आएगा। अब एस के बाद क्यू कहां है ऑप्शन में, ये तो हमने पहले कट गया था, एस के बाद क्यू यहां पर नहीं है, ये कट गया, एस के बाद क्यू यहां नहीं है, ये कट गया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऐसे भी निकल जाएगा यहां पर कि प्रभाव, किस चीज का प्रभाव, तो प्रभाव है यहां पर जो गर्म पानी है उसका, तो लेट 2015 से लेकर 16 तक जो प्रभाव है वार्म सी वाटर का वर पर्टिकुलरली ब्रूटल, बहुत खतरनाक था, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, नॉर्दर्न पार्ट में, किसके नॉर्दर्न पार्ट में, ऑस्ट्रेलिया की फेमस ग्रेट बैरियर रीफ के पार्ट में, जहां पर सर्वे ने यह बताया कि 81% जो रीफ्स हैं इन द एरिया, कौन से एरिया में, ऑस्ट्रेलिया का, जिक्र तो यहीं पर है ना, तो इसका मतलब पी से पहले क्या ही आएगा, आर, तो एस क्यू आर पी, तो ये हो गया एस क्यू आर पी, आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, सर फ्रॉम से कैसे स्टार्ट होगा, काजल, अच्छा जैसे कई बार टीचर ये कह देते हैं कि सर प्रेपोजिशन से स्टार्ट नहीं होगा, नहीं गुड़िया, हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि भाई फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून आई वेंट फॉर वर्क, मैं मतलब किसी काम के लिए गया, या आई यूज टू कम्यूट, मैं कम्यूट करता था, कहां से, यहां से, तो आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप लिख सकते हो उसको, ऐसा नहीं, तो यही तो बातें हैं जो टीचर रटवाते हैं। अब देखो टीचर ने रटवाया कि बेटा प्रेपोजिशन से स्टार्ट नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है, ये पूरा फ्रेज अलग कर दिया ना कॉमा से उसने, और सोचो जिस बच्चे ने रट लिया होता तो उसका एक क्वेश्चन गलत हो गया होता, और ये तो बहुत आसान है, 2024 का एमटीएस का क्वेश्चन है, सीजीएल वाले तो अभी और धीरे धीरे आएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि टीचर्स अगर रटवाते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई प्रपोजिशन नहीं होगा, तो देखो गलत कर दिया था ना बच्चों ने, अब ये तो सीधा सा एसएससी का ही क्वेश्चन है, तो इसको आप, इसका मतलब आपको वो सीखना है और रटना नहीं है, मेरे साथ कभी भी रटना नहीं मिलेगा, आपको सीखने का मिलेगा, ठीक है। अब देखो, ये ठीक है
कि हम एज वेल एज से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एज वेल एज से पहले कुछ लिखना पड़ेगा। तो एज वेल एज से पहले कुछ लिखना पड़ेगा, तो आर से तो स्टार्ट होगा नहीं, आर ऑप्शन में भी नहीं है, एस ऑप्शन में नहीं है कंजक्शन से। तो ये बहुत चालाक खेल रहा है, या तो पी से स्टार्ट होगा या क्यू से। पी में क्या है? मोर स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट, मोबिलिटी कंट्रोल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉलिसीज। और यहां पर क्या है? ईस्ट एशियन गवर्नमेंट्स, ईस्ट एशियन गवर्नमेंट्स ने इंप्लीमेंट किया, लागू किया। तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गई हमारी वर्ब, यहां से ज्वाइन कर लेंगे। तो क्यू से स्टार्ट होगा कि ईस्ट एशियन गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया, लागू किया, तो क्यू से स्टार्ट होगा। अब मैं पी के ऑप्शन हटा देता हूं, अब क्यू के बाद पी और क्यू के बाद एस। तो देखो ईस्ट एशियन गवर्नमेंट्स तो सब्जेक्ट हो गया, प्लस वर्ब क्या हो गई? इंप्लीमेंट। ईस्ट एशियन गवर्नमेंट्स ने लागू किया, क्या लागू किया? मोर स्ट्रिंजेंट मोबिलिटी कंट्रोल, तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल जो है वो लागू किया, नियम है ना। और फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉलिसी, तो पॉलिसी को ही तो लागू करते हैं। इसका मतलब क्यू के बाद क्या आएगा? पी आएगा। क्यू के बाद ना तो एज, देखो लागू एज वेल एज नहीं हो सकता, लागू एंड नहीं हो सकता, लागू व्हाट तो आपको लिखना पड़ेगा। तो क्यू के बाद पी। अब क्यू के बाद पी किस में है? ए में है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। बन गया। सीडीएस वाला भी करवाना सर? कराएंगे भाई, बिल्कुल कराएंगे। शुरुआत में ही थोड़ी ना सीडीएस करवा देंगे, शुरुआत में बेसिक बेसिक करवाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। और सीडीएस का पेपर तो अप्रैल में है, अभी तो पूरा फरवरी पूरा मार्च पड़ा हुआ है। चलो चलिए, बनाया। रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर्स एंड रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स आफ्टर द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ ग्लेशियल कंडीशंस, द अर्थ system alternated between the two modes, one of cold temperatures and glowing glaciers and the other of। देखो एक चीज से मुझे समझ में आ रही है, यहां पर लिखा है वन ऑफ कोल्ड, दो मोड हैं, वन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर्स, ठीक है, वन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर्स एंड ग्लोइंग ग्लेशियर्स एंड द अदर। तो एक यहां पे दूसरा यहां पे है, इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है कि आर के बाद एस आएगा। बिटवीन टू मोड्स, दो मोड हैं, वन ऑफ, एक तो उसने बता दिया ये वाला, वन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर्स एंड ग्लोइंग ग्लेशियर्स, एक तो है कोल्ड टेम्परेचर और ग्लोइंग ग्लेशियर्स में से, और दूसरा है ये। तो आर के बाद एस आएगा। अब आर के बाद एस ना तो यहां पर, आर के बाद एस ना यहां पर, या तो यहां पर है या यहां पर है। तो शुरुआत कंफर्म है कि किससे होगी? शुरुआत क्यू से ही होगी। तो शुरुआत क्यू से होगी, पढ़ो। आफ्टर द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ ग्लेशियल कंडीशंस, जब ग्लेशियल कंडीशंस बनी उसके बाद द अर्थ का क्या? द अर्थ, अब देखो आर के बाद एस आएगा, ठीक है, क्यू के बाद एस नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आर के बाद एस है। जब आर के बाद एस है तो क्यू के बाद एस तो नहीं आ सकता, यह बात तो कंफर्म है। तो क्यू के बाद अगर एस नहीं आ सकता तो क्यू के बाद फिर क्या आएगा? आर आएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा शुरुआती डेवलपमेंट जो हुआ है ना, इनिशियल जो डेवलपमेंट हुआ ग्लेशियल कंडीशंस का, उसके बाद द अर्थ सिस्टम, अर्थ का जो सिस्टम है वो ऑल्टरनेट हुआ दो मोड में, पहला ये दूसरा ये। तो मतलब क्यू आर एस, तो इसके बाद पी आ जाएगा। तो क्यू आर एस पी कौन सा होगा? फोर्थ हो जाएगा। गुड, शाबाश, सबका फोर्थ बन रहा है। अब इसमें देखो निकालना बड़ा आसान है, जैसे यहां पर कहा बट, लेकिन, व्हेन शी वेंट टू, जब वो विंडो पे गई, लेकिन जब वो गई, कौन है हमें नहीं पता, इसका मतलब सी ऑप्शन नहीं। अरे रे रे, ये तो बहुत चालाक है बे, इस बार दे दिया कि लो ए से शुरुआत करो। मिसिस सैलमोन उस लड़की का, महिला का नाम है जो रहती थी इन 15, ये एड्रेस है, हैड बीन अनेबल टू स्लीप, वो सो नहीं पाती थी। तो एक समस्या यहां पर है कि भाई एक लड़की महिला है जो इस एड्रेस पर रहती थी और वो सो नहीं पाती थी। अब ए के बाद ए बी सी डी कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो ही हैड अ हैमर, उसके पास एक हैमर था। अब ये ही कौन है?
हमें तो यही नहीं पता ना, यहां तो ये महिला है, तो बी वाला तो नहीं आएगा, ए के बाद बी का तो ऑप्शन चला गया। आ जाओ अगला। सो नहीं पाती थी, बट वेन शी वेंट टू द विंडो, लेकिन जब वो विंडो के पास गई तो उसने देखा एडम स्टैंडिंग ऑन द स्टेप ऑफ मिसिस पार्कर्स के घर पे वो खड़ा हुआ था। शी हर्ड अ डोर क्लिक शट एंड थॉट इट वॉज हर ओन गेट। देखो क्या समझ में आ रहा है, वो ये था कि मिसिस सैलमोन जो रहती थी इस एड्रेस पे हैड बीन अनेबल टू स्लीप, वो सो नहीं पाई। क्यों नहीं सो पाई, देखो इसके बाद है कि शी हर्ड, उसने सुनी एक डोर क्लिक, है ना, डोर क्लिक शट की आवाज सुनी, एंड थॉट, और सोचा कि इट वॉज हर ओन गेट, कि ये उसके अपने ही दरवाजे पर है। ठीक है, तो उसने एक आवाज सुनी। ठीक है, अब जब आवाज सुनी तो ए के बाद पहले मैंने डी ले लिया, इसे हटा देता हूं। ए के बाद डी, ए के बाद डी, डी के बाद बी आएगा या सी आएगा, ये देखना है। तो देखो यहां पर तो उसने क्या कहा है सी में, कि भाई उसने एक नाम लिया है लड़के का, कि ये स्टेप्स थी मिस्टर पार्कर्स हाउस। नहीं, उसने देखा एडम्स को, एडम्स एक नाम का लड़का है, जो भी है ये, स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ मिसिस पार्कर्स हाउस। तो जब वो गई विंडो पे तो उसने देखा कि एडम वहां पर खड़ा हुआ है मिसिस पार्कर के घर पे। पहले उसने सोचा मेरे यहां पर है, लेकिन उसने देखा कि वो बंदा वहां खड़ा हुआ है। तो अब उस बंदे का मतलब यहां पे तो नाउन आ गया, इसका प्रोनाउन कहां है, इसका प्रोनाउन है, ये अपने हाथ में हैमर लिए खड़ा था। तो पहले बताओ कौन था, फिर उसी का प्रोनाउन यहां पर आ गया। तो इसका मतलब ए के बाद डी, डी के बाद फिर एडम, और एडम को ही उसके हाथ में क्या था। तो ए डी सी बी किस किस का सही बना है बताना। ए डी सी बी, ए डी सी बी किस किस का बना है बताओ, किस किस का ए डी सी बी बना है। अच्छा इसमें देखो भाई एक बार फिर से, इसमें फिर से उसने ए से शुरुआत कर दी, चार ऑप्शन में कर दी, चार ऑप्शन में शुरुआत। तो इसका मतलब आपको हेल्प मिल जाएगी कि भाई मोस्ट लार्ज कंपनीज, ज्यादातर बड़ी कंपनियां आजकल एम्प्लॉय ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट, ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, अच्छे साइकोलॉजिस्ट, उनको एम्प्लॉय करती हैं। ये यहां पर वर्ब है, उनको रोजगार देती हैं। ठीक है, बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट को रोजगार देती हैं। कौन देती हैं, बड़ी कंपनीज। ठीक है, अब ए के बाद डी सी बी कोई सा भी आ सकता है, ए के बाद डी सी बी। यहां पे लिखा है देयर जॉब इज टू डेवलप कॉम्पिटेंसी, उनका जो काम है वो है कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी मॉडल्स जो है उसको डेवलप करना है। उनका जॉब है, क्या है, उनका काम है टू डेवलप कॉम्पिटेंसी मॉडल्स टू एड द कंपनीज इन आइडेंटिफाइंग, कि वो ऐसी सी चीजें बनाएं, ऐसे कॉम्पिटेंसी मॉडल्स बनाएं जिससे कंपनी की मदद हो सके, किस चीज में, ढूंढने में, ट्रेनिंग करने में और प्रमोट करने में लाइकली मैनेजर्स, ऐसे मैनेजर्स हु कुड टेक ऑन लीडरशिप रोल, जो लीडरशिप रोल मतलब टेक ऑन कर सके, मतलब ले सके। तो यहां पर क्या हुआ कि भाई कंपनियां जो है वो रोजगार देती हैं किसको, साइकोलॉजिस्ट को। साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है, ये है। तो ए के बाद डी आ गया। अब डी के लिए दो ऑप्शन बचे यहां पर। ठीक है, अब एक चीज सुनो, यहां पर लिखा है टू क्रिएट दीज कॉम्पिटेंसी मॉडल। अब जो दीज कॉम्पिटेंसी मॉडल है, ये वाला है कॉम्पिटेंसी मॉडल, फिर कह दिया दीज कॉम्पिटेंसी मॉडल। तो इसका मतलब डी के बाद सी आएगा, और डी के बाद सी इस वाले में नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। ठीक है, तो हमें बिल्कुल साफ साफ मिल गया, डी के बाद सी आएगा, डी के बाद बी। तो हमने देखा यहां पर कहा था कॉम्पिटेंसी मॉडल्स, और कॉम्पिटेंसी मॉडल्स का जिक्र किस में किया है, सी वाले में किया है, दीज कॉम्पिटेंसी मॉडल्स। चलिए जी अगला क्वेश्चन। इट बस्ट, ये फटा, फ्रॉम इनसाइड ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर से। कौन फटा ये तो पता ही नहीं है,
जब कौन फटा ये नहीं पता तो दो ऑप्शन तो हट गए, ठीक है ना। अ स्ट्रीम ऑफ लावा बिगेन टू रश, ये लावा फटा, तो बी से शुरुआत होगी, ये कंफर्म हो गया। अब बी के बाद ए या बी के बाद सी, ये देखने वाली बात है, तो पहले बी को पढ़ लो। अ स्ट्रीम ऑफ लावा, लावा तो जानते ही हो, बिगेन टू रश, वो निकलने लगा फ्रॉम द क्रेटर ऑफ द वॉल्केनो, वॉल्केनो तो जानते हो, ठीक है, तो वॉल्केनो का क्रेटर है ना, जहां से वो निकलता है वॉल्केनो, तो उसके अंदर से क्या निकलने लगा, सॉरी वॉल्केनो के अंदर से क्या निकलने लगा, लावा, अ स्ट्रीम ऑफ लावा, बहुत सारा लावा निकलने लगा, तो बी हो गया। अब बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा या सी आएगा, ये देखने वाली बात है, ठीक है। यहां से क्या है, लावा निकला है। अब इट ट्रेवल्ड स्लोली अक्रॉस द वैली, इसने वैली में क्या किया, ट्रेवल किया, मतलब ये चलता चला गया, लावा बढ़ता गया, निकलता गया, डेस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, हर चीज को डिस्ट्रॉय करता चला गया, दैट केम इन इट्स वे, जो इसके रास्ते में आई। इट बर्स्ट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ एंड टम्बल्ड ओवर द एज, ये पृथ्वी के नीचे से निकला। तो अब मुझे बताओ, पहले उसने कहा कि भाई ये जो है वोल्केनो के कहां से निकला, क्रेटर से निकला, ठीक है, और बाहर निकलने लगा बहुत सारा लावा, स्ट्रीम ऑफ लावा का मतलब बहुत सारा लावा। इसके बाद कौन सा आया, ये तुरंत ट्रेवल करने लगेगा या पहले बताएगा कि धरती के अंदर से निकला, बताओ, तुम ही बताओ, चलो इसी में आंसर छिपा हुआ है। तो भाई सीधी सी बात है, ट्रेवल तो ये बाद में करेगा ना, ये तो ज्योग्राफिकल प्रोसेस है, पहले ये लावा निकला, कैसे निकला, कहां से निकला वो बताएगा, तो बी के बाद ए आएगा, बाद में ट्रेवल करेगा, तो बी के बाद ए आएगा, ठीक है। देन इट रोल डाउन द साइड ऑफ द वोल्केनो इन अ हैवी स्ट्रीम, 20 फीट थिक था और 200 फीट वाइड था। फिर ये ट्रेवल करने लगा और जो कुछ आया उसको मिटाता चला गया, तो बी के बाद जो है वो ए आएगा, बी के बाद ए। सही है, आपने सही तो बनाया है। लो जी अगला, ही वॉज पजेस्ड बाय एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम ऑल। अब देम कौन है ये तो तुम्हें पता नहीं है, किसको रखने की बात कर रहा है, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन, अच्छा ए तो ऑप्शन में नहीं है। अब डी या सी, देखो बट ही, लेकिन वो कौन है हमें नहीं पता है वो कौन है, तो डी वाला ऑप्शन हटा दो, ये भी चला गया। सी और बी, सी और बी में से हम उठाएंगे, देखो सी या बी, वैसे दो बार बी दे रखा है तो ज्यादा चांसेस है कि इसी के ही होंगे, बट हर जगह नहीं होता, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है इसकी। एक बार बी का पढ़ लेता हूं। अ मैन, एक आदमी जो है खड़ा था एक पोल को पकड़े हुए, विद येलो रेड ग्रीन और पर्पल बैलून्स थे उसके हाथ में, जो कि फ्लाइंग फ्रॉम इट, जो वहां से उड़ रहे थे, मतलब बैलून उड़ रहे थे। इट क्या है यहां पर, पोल है, ठीक है। और सी पे क्या है, द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय, जो बच्चा है वो मतलब कैरिड अवे बाय का मतलब वो बहुत ज्यादा मनमोहित हो गया, इंप्रेस हो गया, किससे, रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, उनके सिल्कन कलर। ये देयर कौन है, ये बैलून्स होंगे, तो इसका मतलब सी से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये आ गया, ठीक है। तो यहां पर उसने कहा कि एक आदमी बैलून्स लिए खड़ा है और बच्चा जो है वो उनके कलर से प्रभावित हो गया, बी के बाद सी। अब ये जो ही है ना, ही वॉज पजेस्ड बाय, तो ये बच्चा है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना ओवरवेलमिंग डिजायर टू पजेस देम, उनको वो रखना चाह रहा था। कौन रखना चाह रहा था, ये बच्चा रखना चाह रहा था। तो एक आदमी खड़ा था बैलून लेके, फिर बच्चे का जिक्र आया, आदमी के बाद बच्चे का आया कि भाई वो उनकी ग्लोरी है ना, रेनबो ग्लोरी को देखकर जो सिल्कन कलर्स की थी, वो बहुत ज्यादा कैरीड अवे बाय, मतलब खुश हो गया, मजा आ गया उसको। फिर वो क्या था, वो चाहता था कि यार ये सारे मेरे पास हो जाएं, बी सी ए, और लास्ट में वो चाहता तो था, बट ही वेल न्यू, वो जानता था कि उसके पेरेंट जो है वो उसे कभी खरीद गए। तो यहां पर वो चाहता तो था लेकिन, तो ये बट बाद में आएगा, तो इसका मतलब बी सी, बी के बाद सी और ए और डी, थर्ड इसका आंसर होगा। सही है, सही बना रहे हो, गुड, शाबाश। अब देखो यहां पर है देयर नेम्स, किसके नेम्स, क्या आपको पता है किसके नेम्स, आप कहोगे भैया हमें नहीं पता ये कौन है, इसको तो काट दो। यहां पर दो ऑप्शन चले गए, अब डी के दो ऑप्शन है, यानी कि डी से शुरुआत होगी, तो पहले डी के बाद सी या डी के बाद ए। देखो, इन द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ इटली, तो इटली की बात कर रहा है वहां पर। देयर वॉज अ सिटी कॉल्ड अल्बा, एक सिटी था जिसका नाम था अल्बा।
अब डी के बाद सी और डी के बाद ए, उनके नाम, किनके नाम, यहां देयर तो हमें पता ही नहीं है। इट सो हैपेंड दैट, ऐसा हुआ कि जो किंग ऑफ अल्बा, तो अल्बा है तो अल्बा का ही जिक्र किया कि अल्बा का जो राजा था वो मर गया, लिविंग बिहाइंड, दो बेटे उसके पीछे अपने छोड़ गया वो। तो डी के बाद सी आएगा, डी के बाद सी। अब जो दो बेटे हैं उन्हीं को यहां पर देयर नेम्स, किसके नाम, उसके दो बेटों के नाम, एम्यूलियस एंड न्यूमीटर, ये नाम है। तो डी सी ए बी आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला। अब उसने कहा यहां पर दे ऑल डिनाइड, उन सभी ने मना कर दिया। ये दे कौन है भैया, हमें नहीं पता दे कौन है, हटा दो यहां पर। तो पहले पता तो होना चाहिए दो किन्होंने मना किया। तो ए से शुरुआत होगी, ये कंफर्म है, ए से शुरुआत कर दो। लेकिन ए के बाद या तो बी आएगा या ए के बाद सी आएगा। ठीक है, देखो वेन, जब वो कन्विक्ट से, कन्विक्ट तो पता है ना जो गिल्टी अपराधी हैं, वर लेड आउट टू वर्क, उन्हें काम के लिए ले जाया गया। तो जो कॉन्वॉय था सोल्जर का, सोल्जर का कॉन्वॉय का मतलब है जो उनके साथ चलते थे सोल्जर, उन्होंने नोटिस किया कि प्रिजनर्स में से एक प्रिजनर जो है एम्प्टीड सम अर्थ आउट ऑफ हिज बूट्स, उसने अपने पैरों में से कुछ मिट्टी जो है वो निकाल दी। अब यहां पर देखो उसने कहा दे ऑल डिनाइड, उन्होंने सभी ने मना कर दिया द नॉलेज ऑफ इट, कि उन्हें इसके बारे में नहीं पता। और सी पे क्या है, द प्रिजन वॉज सर्च एंड अ टनल वॉज फाइंड, प्रिजन को खोजा गया, ठीक है, और टनल वहां पे ढूंढ ली गई। और डी में है द गवर्नर केम, गवर्नर आया और उसने क्वेश्चन किया कि ऑल द प्रिजनर, सभी प्रिजनर से, टू फाइंड आउट हु हैड डिग द, कि भाई किसने टनल खोदी है। तो इसका मतलब यहां जब क्वेश्चन हुआ तो क्वेश्चन के बाद उन्होंने मना कर दिया कि बताओ भाई किसने खोदी है। तो डी के बाद बी आएगा। अब डी के बाद बी बताओ कौन से में आएगा, इसका मतलब सेकंड इसका आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। चलिए, ही वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ था, कौन है ही हमें तो नहीं पता, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, सी वाला। बी ए डी, पहले एक बार पूरा ही पढ़ लेते हैं इसको। सून आई रीच द चर्चयार्ड, मैं तुरंत चर्चयार्ड पहुंचा। टू माई सरप्राइज आई इमीडिएटली केम अपॉन द कन्विक्ट, मैंने वहां पर उसका दोषी को पाया आश्चर्य से। ही वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ था एक टॉम्बस्टोन पे। अच्छा, ही कौन है ये तो मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि वो कन्विक्ट ही है जो बैठा हुआ था। तो बी के बाद सी आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, वो बैठा हुआ था टॉम्बस्टोन पे विद हिज बैक टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ पीठ थी उसकी। आई वेंट अप, मैं उसके पास गया, एंड टच्ड हिम, और उसको टच किया जेंटली, प्यार से, ऑन द बैक। तो इसका मतलब यह है कि भाई केम अपॉन का मतलब है अचानक से उसको मिला, तो सरप्राइज है, अचानक से उसको, आई केम अपॉन द कन्विक्ट, मुझे कन्विक्ट मिला और वो बैठा हुआ था मेरी तरफ पीठ करके। अभी वो इसका मतलब टच नहीं किया, तो अब जाके उसको, उसके पहले पास जाएगा फिर टच करेगा उसको। ठीक है, तो कंफर्म है कि भाई बी के बाद आएगा सी और सी के बाद आएगा डी। ठीक है, बी के बाद सी, सी के बाद डी नहीं है, बी के बाद सी नहीं है, डी, तो इसका मतलब फिर ए बी सी डी ही होगा, क्योंकि ये तीन पेयर एक साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी सीधा आंसर होगा। डी और सी में से एक आंसर होगा। चलो ढूंढो, फिर मैं बताता हूं डी और सी में से। पहले तो ये ढूंढो डी और सी में से कौन से में से स्टार्ट होगा। यहां पर लिखा है द वोल्केनो, कौन सा वोल्केनो अभी तो हमें नहीं पता है। इस वोल्केनो ने हैड ब्रॉट कंप्लीट रूइन, मतलब पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया, टू 7 विलेजेस, 7 गांवों को, इन द वैली, घाटी में 7 गांव। इस वोल्केनो, कौन सा वोल्केनो नहीं पता, इसका जिक्र कहीं हो चुका है पहले, तो देख लेते हैं कहां हुआ इसका जिक्र। यहां वोल्केनो का जिक्र है, नहीं है, अभी भी द वोल्केनो है, तो नहीं पता कौन सा। एंड बर्ड्स, और चिड़ियाएं गिर गई स्काई से, तो ये तो एंड से तो वैसे भी हटा दो। आफ्टर द इरप्शन ऑफ पेरिक्यूटिन वोल्केनो, जब पेरिक्यूटिन वोल्केनो निकला, तो इस पेरिक्यूटिन वोल्केनो को ही उसने द वोल्केनो कहा है। तो इसका मतलब आप डी से स्टार्ट नहीं कर सकते,
आपको किससे कहोगे, सी से स्टार्ट करोगे। अब सी के बाद दोनों में ए है तो ए पे चले जाओ। जब पेरिक्यूटिन वोल्केनो निकला, लगभग 100 मील तक कुछ भी हरा भरा नहीं था, घास भी नहीं, कुछ नहीं जी पाया, सब खत्म हो गया। प्लांट्स जो हैं मर गए। यहां पर वो बताया भाई क्या हादसा हुआ, और हादसा बताया कि यही नहीं हुआ, ये भी हुआ। प्लांट्स जो हैं वो खत्म हो गए। वेनेवर द विंड ब्रॉट एशिज, जब भी जो विंड है, हवा राख लेकर आती थी वोल्केनो से, तो प्लांट जो है वो डाइड, खत्म हो जाते थे। ठीक है, तो सी के बाद ए आ जाएगा। अब इसके बाद देखो, तो प्लांट्स खत्म हो जाते थे। एंड और क्या हुआ, बर्ड्स जो हैं, चिड़ियाएं जो हैं, फ्रॉम द स्काई वो गिर जाती थी, डाइंग बिफोर दे रीच द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से पहले ही, मतलब नीचे, मतलब ऊपर से वो गिरती थी और नीचे जाते जाते मर जाती थी। द वोल्केनो हैड ब्रॉट कंप्लीट रूइन, तो ये पहले उसने तबाही दिखाई, फिर लास्ट में कह दिया कि भाई 7 गांव में पूरी तबाही आ गई थी। तो ये पूरी तबाही तो बाद में आ जाएगी, तो लास्ट में डी आएगा, तो आंसर क्या होगा, 4th आंसर होगा। नेक्स्ट, चलो बनाओ इसको। या तो ए से स्टार्ट होगा या बी से स्टार्ट होगा। चलो जी, सबसे पहले तो मुझे ए से ही लग रहा है, क्योंकि ज्यादातर ए ही देख रहा है, लेकिन बी भी देख लेंगे और ए भी देख लेंगे। बी में है कि आइस कैप्स का पिघलना वो इंक्रीज करेगा सी लेवल को, इसीलिए बहुत सारे आइलैंड जो है वो डूब जाएंगे और कोस्टल रीजन्स जो है वो डूब जाएंगे, फुल स्टॉप। द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, उसका परिणाम है ग्लोबल। एक्चुअल में टॉपिक ये है, क्योंकि ये आइसकेप वगैरह तो बाद में पिघलेंगे, पहले किस वजह से, कारण क्या है, तो टॉपिक पहले ढूंढना होता है। टॉपिक है यहां पर कि संसार में टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ गया, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब चीजें होंगी, तो हम ए से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये तो हमने पढ़ ही लिया। इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन इज कंसिडर्ड एज द रीजन बिहाइंड, पहले तो बताया टॉपिक क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। इसका कारण क्या है, कारण है बढ़ी हुई कार्बन एमिशन, तो ए के बाद सी आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया कि बढ़ी हुई जो कार्बन एमिशन है वही रीजन माना जा रहा है इसके पीछे। अब द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है ना, इज मेल्टिंग द पोलर आइस कैप, ये पोलर आइस कैप को मेल्ट कर रहा है। तो ग्लोबल टेम्परेचर की जो बढ़ोतरी है, ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इसकी वजह से पोलर आइस कैप पिघल रहे हैं, और ये पिघले हुए आइस कैप जो है ये सी लेवल को बढ़ा देंगे। तो सीधी सी बात है, सी के बाद डी और लास्ट में आ जाएगा बी, तो ए सी डी बी, ए सी डी बी सही है, सबका सही है। चलिए जी, सबसे पहले टॉपिक ढूंढो, टॉपिक क्या है एक बार पढ़ लेते हैं पहले फटाफट, जैसे आपको वहां पढ़ना है। रोड एक्सीडेंट जो है वो बहुत कॉमन हो गए हैं, कंडीशन रोड्स की इंडिया में पैथेटिक है, बढ़ता हुआ नंबर व्हीकल्स का उसने बहुत कम जगह छोड़ी है, रोड जो है वो छोटी हो गई है और कंजेस्टेड हो गई है मोस्ट ऑफ द टाइम। ए बी सी, मतलब डी से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब इसमें यह है कि टॉपिक क्या है उससे देखो, सबसे पहले एक्चुअल में हमें ना टॉपिक ढूंढना होता है कि भाई पॉइंट क्या है। पॉइंट है कि भाई इंडिया में जो कंडीशन है रोड की वो बहुत पैथेटिक है। ठीक है, पॉइंट क्या है कि इंडिया में जो रोड की कंडीशन है वो पैथेटिक है। एक चीज और, यहां पर देखो रोड की कंडीशंस बहुत खराब है, और वहीं पर रोड का जिक्र यहां पर ये दे रखा कि रोड्स जो है वो पैथेटिक है, तो बता दी। अब कैसे पैथेटिक है वो बताएगा। रोड्स जो है वो बहुत छोटी हैं और कंजेस्टेड रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, भीड़ भाड़ रहती है। तो क्या है, रोड की कंडीशंस भारत में बहुत खराब है। कैसे खराब है, नैरो भी है और भीड़ बहुत रहती है, नैरो भी है और भीड़ बहुत रहती है। तो बी के बाद डी एक बार देख ले, ठीक है, बी के बाद डी और डी के बाद एक बार सी देख लेते हैं। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स लीव लिटिल स्पेस ऑन रोड, जो बढ़ता हुआ संख्या है उसकी वजह से रोड स्पेस बहुत कम होती है। तो देखो कंजेस्टेड यहां पर कहा था कि रोड कंजेस्टेड रहती है। अब वो कंजेस्टेड क्यों रहती है,
रोड कंजेस्टेड है मतलब रोड पे जो है बहुत सारी भीड़ है। क्यों है उसका कारण दे दिया कि बढ़ता हुआ व्हीकल्स कारण है, बढ़ता हुआ व्हीकल्स, इसकी वजह से स्पेस कम बचता है। तो बी के बाद डी के बाद सी, और लास्ट में कि रोड एक्सीडेंट जो है वो कॉमन हो गए हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी डी सी ए। खत्म, बस यही थे 15 क्वेश्चंस, और बाकी कुछ होमवर्क में है, क्योंकि मैं चाहता हूं एक दो क्वेश्चन आप सेल्फ भी करो। ठीक है, आंसर की मैं दे दूंगा पीडीएफ में लगा के, खुद से कर लेना। 16 एंड 17 दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, थम्सअप डालो कि जी भैया प्रॉमिस है आपसे, दो क्वेश्चन हम होमवर्क में करेंगे और हम खुद से भी ट्राई करके देखेंगे क्या है, और फिर नहीं बनेगा तो आंसर की में देख लेना। ठीक है, चलो ठीक है भाई, सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू। स्कोर बता दो एक बार। स्वाति के 15 में से 8, नेहा के 15 में से 9, शालिनी के 15 में से 6, अनीता के 15 में से 12, शिखा के 13, प्रियंका के 13, अंजलि के 14, नेहा के 13, सतीश के 9, अनुज के 9, ऋतिक मलिक के 9, अंजू चौधरी के 10, काजल के 10। बहुत तेज कमेंट चल रहा है भाई, अब नाम पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, फिर जब कमेंट करते हैं तो सारे ही करते हैं। कुमकुम के 12, रूपाली के 12, बॉबी के 10, अनुज के 10, नैन्सी के 10, अजीत के 10, विकास के 9, मनीष के 9, अवंतिका के 10, प्रियंका के 10, सोहित के 10, लक्ष्य के 10, गौरव के 9। बहुत बढ़िया, शानदार भाई शानदार। वो पैसेज की शीट डाल दी थी बच्चों। जाने से पहले बस एक बार बता दो कि जो पैसेज की शीट दी आपको बना के, 10 में से कितने नंबर दोगे उसको? वैसे तो मुझे बताऊं, पूरे भारत में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ऐसी शीट बाद में बच्चों को, ताकि वो खुद से भी ट्राई कर सकें, हिंदी के साथ, वर्ड्स के मीनिंग के साथ, कहीं नहीं दी जा रही है। पूरे भारत की गारंटी ले सकता हूं, कहीं भी नहीं होगा। कितने मार्क्स आप दोगे अपने दिल से, मेरे से नहीं? 10 में से कितने नंबर दोगे उसको आप? 10 में से कितने नंबर दोगे आप जो शीट आपको दी जा रही है? दस में से 10, 10 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 में से 9, 10 में से 9, 10 में से 10, 10, 10, 10, 10 में से 9, 10 में से 10, 10 में से 9, 10 में से 10। चलिए, जो बच्चे हमें 9 दे रहे हैं, हम ये उनसे सलाह लेंगे कि और उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। वैसे तो हमने इंप्रूवमेंट की कोई कमी छोड़ी नहीं है। चलो एक काम करो, मैं अभी पूछ लेता हूं, वैसे टाइम हो गया, अब क्लास में चले जाओ अपनी। मुझे इंप्रूवमेंट बता दो कि हम जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की शीट्स देते हैं उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे हम उसमें सब कुछ ही तो दे रहे हैं, हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी दे रहे हैं कि भाई ताकि खुद से पढ़ सको आप, हम उसके वर्ड्स के मीनिंग भी दे रहे हैं ताकि खुद से पढ़ सको। तो और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यही हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है, या कुछ ऐसा तो लॉजिक, मतलब शॉर्टकट तो मैं फेल हो जाता, मैं वो करवाना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि बच्चे हमेशा सच्चाई से रूबरू हों। शॉर्टकट मैं बता दूंगा, मेरे पास शॉर्टकट है, बट वो 10 क्वेश्चन में लगेंगे, 11वें में फेल हो जाएंगे और पेपर में कभी नहीं आते। क्यूआर कोड? यार तुम कैसे गधे हो? क्यूआर कोड तो तब लगता है जब बुक हो, ये तो हम सॉल्व ही करवा रहे हैं, उसमें क्यूआर कोड क्या? सर कुछ लोगों के लिए हमेशा कमी ही रहती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो ठीक है, मैं मुझे पता है मेरी नज़र में वो बेस्ट है क्योंकि मैं कर ही रहा हूं, बट फिर भी अगर कोई अच्छा सजेशन मिल जाए तो अच्छा सजेशन ले लेना चाहिए। दिखाना क्या क्या है? सर मुझे नहीं मिल रही पीडीएफ। तो पीडीएफ तो तुम्हें मिल जाएगी, दिखाना, रुको रुको कमेंट। सर मजा आ जाता है, पहले इंग्लिश बहुत बुरी लगती थी लेकिन अब मजा आता है, हिबा। ओके, 1 नंबर राइटिंग का कट, उसमें राइटिंग तो आती ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो, राइटिंग तो उसमें है ही नहीं। आ गया, मैं भी आ गया। सर ऑप्शंस का भी हिंदी लगा हुआ,
आ रहा हूं बस आ गया। ऑप्शंस का भी हिंदी लगाओ। ऑप्शन का हिंदी दे तो देते हैं, मीनिंग दे देते हैं। चलो एक काम करता हूं, ये नंबर पे आप वो बढ़ देना अपना सजेशन कुछ और, 9520956318। ठीक है, इस नंबर पे अपना पॉजिटिव भी बता देना कि क्या पॉजिटिव है और क्या उसमें और बेहतर हो सकता है वो भी बता देना। ठीक है, दोनों बता देना। चलो, और जिसने अभी तक देखी ही नहीं भाई वो तो कटाई मांग रहा बिल्कुल। देसी में कहावत है ना, खाल में भूसी भरने लायक है, जिसने अभी शीट ही नहीं खोली। ठीक है, तुम्हारी तो दे ही तोड़ दे, दे ही तोड़ दे। ऐसे भी निकम्मे हैं। ठीक है, ओके भाई, जय हिंद।